अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला हमें हिकमत भी अता फरमाए और इस्लाम जैसा है वैसा उस पर अमल के हमें तौफीक भी अता फरमाए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, वमन यासिल्लाह व रसूलहू फ़इन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। वमन यासिल्लाह का मतलब है जो नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की, तो उसके लिए हमें क्या है, आग है जहन्नुम की, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो देखिए ये सबके लिए नहीं होता है। खालिदीना फीहा अबदा हर गुनाह के लिए नहीं आता है। अ, किसी खास गुनाह के तहत ही ये बात आती है कि जो कोई नाफरमानी करेगा। तो इसी के ताल्लुक से हम थोड़ा मालूमात हासिल करें, क्योंकि अक्सर जो है लोग इसलिए सही रास्ते पर नहीं आते क्योंकि हमें उसका इल्म ही नहीं होता। तो जब सही इल्म हम तक पहुंचता है तब हम सोच रहे होते हैं कि अ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खुश हो रहे होते हैं कि हाँ अच्छा है कि अभी पता चला तो भी जो है अमल करने में भी उससे ताखिर हो रही होगी, क्योंकि सब कोई कर नहीं रहा, मैं अकेले कैसे करूं। और कुछ लोगों को ये अफसोस होता है कि या अल्लाह ये बात मुझे पहले पता चल जाती, मुझसे ये गुनाह ना होते, मुझसे ये खताएं ना होती। क्योंकि हमने जो कुछ किया है, चाहे जाने में यानी जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया है, हमारे रिकॉर्ड में तो है वो सारी चीजें। तो एक मोमिन का दिल जो है खौफ से वो घबरा जाएगा कि अल्लाह ताला मेरे रिकॉर्ड में ये सारे गुनाह तो नहीं रिकॉर्डेड हैं, मुझे पता ही नहीं था, मैंने ये सब कुछ कर दिया। तो बहुत आसानी से एक एक्सक्यूज लोग तलाश करते हैं कहने के लिए कि हमारे पास तो इल्म ही नहीं था। तो यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि हम पर ये फर्ज है कि हम दीन का इल्म हासिल करें। ना खुद हम हासिल करें बल्कि अपने आसपास रहने वालों तक वो बात को पहुंचा दें। और हमारी औलाद की तो हमारे ऊपर सबसे प्राइमरी एक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें दीन का इल्म दे दें। तो जो कुछ आप सीख रहे हैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों तक जो है उस चीज़ को पहुंचा दें। हो सकता है कि हम उस पर अमल करने में नाकाम रहे हो, हम तक इल्म नहीं पहुंचा, या हम पर किसी तरह का फैमिली प्रेशर था, सोसाइटी के प्रेशर से हम नहीं कर सके। लेकिन हो सकता है कि हमारे बच्चे जो है बड़े स्टेड फास्ट अपने साबित कदम, वो अपने ईमान पर साबित कदम रहने वाले हों, या सच्चे सही मानों में वो सच्चे खालिस मोमिन बने। ये हमारे अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि हम तो कमज़ोर बंदे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी औलाद जो है सच्चे और खालिस पक्के मोमिन बंदे बने। तो इसके लिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, और हमेशा जो है अपने बच्चों के ताल्लुक से भी दुनिया की ही कामयाबी को प्राइमरी ना बनाएं, इसे पहले जो है अपने बच्चों का आखिरत के लिए जो है तैयारी करें। तो इंशाल्लाह आज कल के जो टॉपिक थे उसे में हम कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वअतमिम बिल खैर। तो बस 1 मिनट में आई। जी। तो कल हम बच्चे की पैदाइश तक पहुंचे थे कि बच्चे की पैदाइश पर भी जो है, जो उसके अहम हुकूक होते हैं उसमें बच्चों का अच्छा नाम रखना, और लड़का है तो उसकी सुन्नत कर देना, सर के बाल मुंडवाना। यहाँ तक कि सर के बाल भी मुंडवाए नहीं जाते, वेट कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या वो लोग सोच रहे होते हैं। असल में मैं समझती हूँ कि इल्म की ही कमी है। अगर हम सबको पता हो कि 7वें दिन ये सारे रिचुअल्स हमें कर गुजरने हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर हम कर देंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे तक ये इल्म पहुंच जाए लोगों तक। तो उसके बाद जो है अकीक़ा करना, और जितने वो बाल हैं उतना वज़न चांदी
या को खैर सदका में देना, या उसकी जो वैल्यू है उसको, कीमत को जो है अदा करना। और बाल जो है वो नजस होते हैं, और उसको जो है कहीं ऐसी जगह पर डिस्पोज कर देना कि लोगों के हाथ को ना मिले, या कोई दूसरी भी चीज़ जो है, जिन है वगैरह हैं, तो वो गुजरते हुए उस पर जो है एक तरह से, क्योंकि नजस में रहने वाली चीज़ों को नजस चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो उस चीज़ को वो अट्रैक्ट ना हो जाए, तो फिर बच्चों के लिए परेशानी, फिर उनके अंदर जो है तकलीफ और परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस वजह से जो है इसको डिस्पोज करना चाहिए। तो ये तो बच्चे के लिए ज़रूरी चीज़ें हो गई। और माँ के लिए भी हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा दिन भी कुछ कर रहे हैं, फिर शायद 12वां दिन कर रहे हैं, फिर 30th डे या 40th डे, यानी कि पता नहीं कितने सारे वहाँ पर उन्होंने चीज़ें बना ली हैं, जिसमें कम्प्लीटली एक्चुअली जो है माँ और बच्चा नेग्लेक्ट हो रहे होते हैं। जिनको अटेंशन मिलनी है, जिनको सपोर्ट मिलना है, जिनका केयर लेना होता है, सबसे ज्यादा वही निगलेक्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि ये सारे जो मैटर्स करने होते हैं, कि दावतें हो रही हैं, किसी को इनविटेशन दिया जा रहा है, अब लोग आए हैं, भाई माँ रात भर सोई नहीं होगी, बच्चा रो रहा होगा, उसको रेस्ट की जरूरत है, उसको प्रॉपर खाने की जरूरत है, उसको टेक केयर करने की जरूरत है, उसके घर वाले भी थके हुए होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इंसान नहीं सोचता। इंसान जो है सिर्फ खुद गर्ज है। ये हमेशा से एक सिर्फ खाने के पीछे इंसान की दौड़ रही है, और उसी के पीछे जो ये सारे रसूमात ने जन्म ले लिया है। तो हमें इस चीज से बाहर आना है। तो इसीलिए रमजान में जो रोजे रखने का एक मकसद भी यही है कि इंसान के अंदर जो खाने पीने की कमजोरी है, उसकी तरफ का जो एक हमेशा एक रुझान रहना कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, इतना खाना है, उतना खाना है, उन चीजों से बाहर आए इंसान। तो सिंप्लिसिटी, इस्लाम जो है हर चीज में सिंप्लिसिटी पसंद करता है, सादगी को पसंद करता है, और दीन बहुत आसान है। अभी देखिए आपने उस दौरान चाहे शादी के रिचुअल्स हों या बच्चे की पैदाइश के रिचुअल्स हो, उस दौरान जितनी भी आपने दावतें की, उसमें मिनिमम आप रखें कि 50,000 1 लाख का खर्चा हुआ। अब उसमें भी आप अगर समझ रहे हैं कि उसमें आपने कोई नेकी का काम किया, तो इनफैक्ट आपको उतने से एक एक पैसे का जो है आखिरत में खड़े होकर आपको हिसाब देना होगा। क्योंकि आपने वो पैसा वहां पर खर्च किया जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं था, आपको नहीं बताया गया था कि आपको, हाँ, बच्चे की पैदाइश के बाद में 30वें दिन आपको कुछ करना था, या ससुराल वालों को बुलाकर खिलाना था। ये सारी चीजें जो है, जो खा रहे हैं उन पर भी गुनाह है। क्या आपको नहीं पता था कि आपने जाकर जबरदस्ती किसी पर एक अपनी दावत को आप थोप रहे हैं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर कोई दावत है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ससुराल वालों को बुलाना है, खिलाना है 11वें दिन या 12वें दिन या पता नहीं 30वें दिन। तो ये आप थोप रहे हैं, उन पर जबरदस्ती कर रहे हैं। उनकी सहूलत है नहीं है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, घर में भी सहूलत हो सकती है, एक इंसान थका हुआ है, उसके लिए पॉसिबल है नहीं है, लेकिन आप जो है जबरदस्ती, एक तो डे भी फिक्स है कि 12वें दिन ही होनी चाहिए, इस तरह से जो है जो भी आप मामला कर रही हैं, और फिर उसके दिन अगेन उस दिन के लिए भी कोई जोड़े तैयार होंगे। अभी फिर उस दिन भी माँ के लिए कोई जोड़ा, बच्चे के लिए कोई जोड़ा, या ससुराल वालों के लिए कोई जोड़ा, या बहू के लिए जोड़ा, कुछ ना कुछ, लेकिन बाजारों में भटकते रहेगा इंसान, और अपने वक्त को जो है इस तरह की चीजों में जाया कर रहा होगा। जहाँ सूरह कहफ की वो आयत मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत से याद आती है, हर एक रस्मात को मैं देखती हूँ तो, कि इंसान समझ रहा होता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन वो सारी उसकी मेहनतें एक तो जाया जाएंगी है, लेकिन उस पर सवाल भी होंगे कि ये कहाँ से सीखा आपने, ये किसने ये तरीका बताया आपको, क्यों आपने किसी को तकलीफ दी, कहाँ पर आपने पैसा खर्च कर दिया। वो जो आप खुद अपने आपस में दावतों का नाम बोलकर खा पी रहे हैं, वो पैसा अगर आप किसी गरीब को देते, किसी मिस्कीन को देते, वो आपके लिए दुआ का बाइस बनती, आपकी दुनिया बेहतर होती, आपकी तरफ आने वाली कोई परेशानी टल जाती, कोई बीमारी दूर से ही दफा हो जाती, आपकी आखिरत में आपके लिए नेकियों का खजाना बन जाता। ये आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए कुरान में कहता है ना, व अंतुम तजलिमून अनफुसहुम, यानी कि तुम खुद अपने ऊपर जुल्म करते हो, अल्लाह ताला ने तुम पर जुल्म नहीं किया। यानी कि जहां भी गुनाह की बात आती है वहां पर अल्लाह ताला अजाब की बात करते हैं, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है। तो ये जुल्म मैं अपने ऊपर कर रही हूँ। जब मुझे मालूम है कि हकीकी दीन क्या है, मुझे आखिरत, मेरी यहाँ पर जिंदगी, ये दुनिया, ये फुर्सत, ये मौके, ये जो नेमतें हैं, इवन यहाँ तक के जो रिश्ते हैं, इन सब में मुझे एक
मौका है कि मैं अपने लिए नेकियां कमाऊं, अपनी आखिरत को संवारूं, लेकिन मैं इन्हीं चीजों को अपनी ही जान का वबाल बना रही हूँ। दौलत है, पता नहीं तब तबजीर में, तब से इसराफ में खर्च हो रहा है, गलत गुनाहों की। यानी कि जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं किया कि यहाँ पर दावत करना है, तो आप दावत कर रही हैं, तो वो तो नाफरमानी में आप खर्च कर रही हैं। तो अगेन वो तबजीर में आ गया। इसराफ में ठीक है, घर वालों को आपने दावत दे देते, अपने निकाह के बाद में वलीमा है, वलीमे की दावत सुन्नत से साबित है, कर देते, तो 40 लोगों में भी हो जाता, 100 लोगों की भी दावत पे वलीमा हो जाता। कल मैंने बताया या नहीं बताने, रिसेंटली मुझे सुनने में आया, कोई इसी बात को प्रमोट कर रहे थे कि निकाह को आसान बनाएं, नौजवानों को गुनाहों से बचाएं। और वो अल्लाह का वास्ता देकर बता रहे थे कि लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस तय ना करें फौरन। अभी अभी लड़के जो 22 में है, 23 में, वो अभी उसका रिश्ता आया है, तो वो कहाँ इतना वेल सेटल में है। हर एक का केस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कोई 22 23 में बहुत मिलियनर भी बन गए हैं, वो भी न्यूज आ रहे हैं। कहीं भी 22 23 में वो अभी जस्ट एक एज ए फ्रेशर वो कहीं पर ज्वाइन हुआ है, तो उसकी इनिशियल सैलरी कुछ अलग होगी, कोई उसका पोस्ट अब बहुत सिंपल सा होगा। तो इन चीजों को देखकर अगर आप रिजेक्ट कर देंगे लड़कों का, तो फिर निकाह जो है जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो बच्चों का आम सी बात है कि वो गुनाह में पड़ जाएंगे। तो इसके ताल्लुक से वो ये बता रहे थे कि अपने ही दोस्त का वलीमा, वो बता रहे थे कि मेरे दोस्त का वलीमा बस उनके शौहर बीवी और उनके जो, यानी कि जो वलीमा दे रहे उन साहब के एक दो दोस्त शायद है। ओवरऑल वो बता रहे थे कि 5 6 लोगों की दावत की उन्होंने। और वो दावत भी किस बात पर थी, इडली जो वो बता रहे थे, वो इडली, इडली सांबर वगैरह जैसा होता है ना, उसी पर उनकी वलीमे की दावत हुई। उस वक्त उनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना ही था, लेकिन आज एक 20 साल के बाद में उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है बहुत हाई जा चुका है। वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। ये असल में ये अल्लाह ताला की मदद भी होती है। जो इंसान, अब एक जो लड़की या लड़की के घर वालों ने उस बच्चे की दीनदारी पसंद करके अपनी बेटी को वहां पर भेजा होगा ना, तो बेटी भी बिस्मिल्लाह कहकर वहां पर इस बात से राजी होकर गई होगी ना। और खुसूसन रिस्क तो औरत से ही होता है। ये भी बात हदीस से साबित होती है कि एक सहाबा आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरा कोई जो है रोजी का दरवाजा ही नहीं खुलता, कहीं भी जाओ मुझे कोई रोजी मिलती ही नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया कि निकाह कर लो। तो वो निकाह किए, फिर चंद दिन बाद आए कि आपके हुक्म के मुताबिक मैंने निकाह किया, लेकिन फिर भी मेरे हालात वैसे ही हैं। तो आपने हुक्म दिया कि दूसरा निकाह कर लो। फिर वो दूसरा निकाह करते हैं, फिर आकर खुशखबरी सुनाते हैं कि अब मेरे लिए जो है रिस्क की फराखी हो गई है। तो औरतें भी जो है अपनी तकदीर में वो चीज लेकर जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि आप सामने वाले लड़के को देखें, आपकी बेटी भी नेक है, वो अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्रगुजारी करने वाली है, शुक्र करने वाली औरत है। तो अल्लाह ताला का तो वादा है, जो शुक्र करेगा मैं उसे अपनी नेमतों को बढ़ा कर दूंगा। तो ये वाला मामला है कि जब वो बच्ची भी राजी खुशी गई होगी उसकी सादगी देखकर, मगर उसकी दीनदारी को देखकर अल्लाह ताला उससे भी खुश, उसके शौहर से भी खुश, फिर अल्लाह ताला उन्हें बरकतों से नवाजेगा, खुशियों से नवाजेगा, उन्हें नेक सालेह औलाद से नवाजेगा। ये होती है बरकत, ये होती है खैर। तो ये चीज़ों से हम महरूम हो रहे हैं जब हम महंगी महंगी शादियां करके भी ना वो शादियां कामयाब होते हैं, और ना ही जो शादियां इतनी महंगे तौर पर करे हैं ना उनके उन्हें कोई दिली सुकून मिलता है, क्योंकि जाने के बाद फिर बच्चों का तो कोई मसला तो हल हुआ नहीं। बस यहाँ से उठकर वहां गए, फिर वहां के नए मसले शुरू हो गए, शौहर ने ऐसा किया, सास ने ऐसे किया। रिसेंटली आप लोग भी इस न्यूज वगैरह देखते होंगे, न जाने कितने करोड़ की शादी करके कितने करोड़ का उसने जहेज देकर अपनी बेटी को भेजा, 3 महीने नहीं हुए कि वो उसी बेटी को उन्होंने मर्डर ही कर दिया, क्योंकि वो ये इसरार कर रहे थे कि और चाहिए। अभी वो बेटी एज ए बेटी जानती है कि इतना सब कुछ तो दे दी, आप किस होता है ना लड़कियों के अंदर भी वो शर्म झिझक, कि मैं किस मुंह से जाकर अपने पेरेंट्स से कहूँ कि और ये इतना मांग रहे हैं। हालांकि वो गई भी थी, बताई भी थी। तो फिर उन्होंने, फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि इतना सब कुछ देकर भी फिर हम बेटी को घर पे कैसे बिठा कर रखें। फिर वो समझा बुझा कर भेज देते हैं कि थोड़ा तुम सब्र कर लो, मैं और अरेंज कर दूंगा। कहाँ खत्म होना है लालच। वो थोड़ा अरेंज करेंगे और फिर कुछ और पूछेंगे। जिनका लालच करोड़ों की
प्रॉपर्टी उनके हवाले करके भी खत्म नहीं हुआ, उनका लालच और कहाँ खत्म होना है। तो ये जो है एक बुराई, एक बाउंड्री, हम जैसे एक लाइन हम क्रॉस करते हैं ना, अल्लाह ताला ने जो हुदूद तय किए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, एक रूल को हम तोड़ते हैं ना, एक गुनाह होता है, फिर एक गुनाह, दूसरे गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरे गुनाह को जन्म देता ही चला जा रहा है। हमारे माशरे में, हमारे खानदानों में बुराइयां बढ़ती ही चली जा रही। ये सिर्फ माशरे और खानदान की बुराई नहीं, हमारी खुद की अखलाकी बुराइयां भी जो है बढ़ती चली जा रही। और यहाँ या इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हम गिरते चले जा रहे हैं अखलाकी तौर पर। हम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तो बहुत अच्छी साख्त में बनाया था इंसान को, लेकिन वो जो है गिरता चला जा रहा है, अखलाकियात में हम गिरते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर लालच, शो ऑफ, रियाकारी, ये जो महंगे महंगे दावतें या कुछ भी जो हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं? सिर्फ बताने के लिए। यहाँ तक कि अब बहू को लेकर आए हैं और उस पर भी ज्यादा रहे होते हैं, मैंने तो अपनी बेटी की शादी ऐसे की, अगर की नहीं होगी तो मैं तो अपनी बेटी की शादी ऐसे करूंगी, इतना सब देकर करूंगी। या दो बहुएं, उन्हें भी कंपेयर कर रही होंगी, मेरी वो वाली बहू के घर वालों ने ना इतना अच्छा क्वालिटी का बेड सेट दिया, या कपड़े दिए, या जेवर दिया, तुम्हारे घर वालों ने चाहे वो सिर्फ एक मार्जिनल डिफरेंस ही क्यों ना हो, लेकिन उसको इतना लेट डाउन करके बताएंगे। तो खैर ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो जब भी हम ये दायरे से बाहर निकलेंगे, जो दीन है, जो इस्लाम है, उसके दायरों से हम बाहर निकलेंगे, तो वहाँ सिर्फ बुराई ही बुराई है। तो हमें अगर अपनी इस्लाह की फिक्र है, हम अल्लाह ताला के नेक खालिस बंदे बनना चाहते हैं, अपनी आखिरत में हम कामयाब होना चाहते हैं, और दुनिया की भी परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से बचना चाहते हैं, तो हमारे पास वाहिद एक ही रास्ता है कि दीन पर चलें, दीन पर अमल करें। जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम हम जो सरसरी दुआ में बोलकर निकल जाते हैं, उसको हम दिल से बढ़ेंगे। वाकई में सीधे रास्ते पर चलने की हमारे अंदर शिद्दत से ख्वाहिश है, और हम उसी की हिदायत मांग रहे हैं। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए कि वाकई में हम अल्लाह ताला से सिराते मुस्तकीम की हिदायत मांग रहे हैं। लेकिन जब सिराते मुस्तकीम पर ही खड़े होकर हम जो है, जैसे ही देखा कि इसमें थोड़ी सादगी है, और दूसरे रास्ते में हालांकि वो जहन्नुम लेकर जाएगा, लेकिन उस पर जो है बहुत सारी, जो शैतान है जीनत बनाकर दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे तो दावतें हैं, पार्टीज हैं, और पता नहीं क्या क्या है, जीनतें हैं, शो ऑफ है, चले इस तरफ चले, तो कोई सुकून नहीं मिलना है। आप यहाँ से कहेंगी कि मैं ऐसी बहू लेकर आई हूँ, वहां से चार औरतें कहेंगे मेरी बहू तो ऐसी है, मेरे समधन के घर वाले तो ऐसे हैं, मैंने तो इस तरह से शादी की, हमारा तो वलीमा इस तरह से किया। यानी कि आप अपनी शो ऑफ करने के लिए कुछ आपने कहा नहीं, उधर से चार लोग आप ही को दबा कर रख देंगे कि हम आपसे बेहतर है। फिर आप फिर क्या करेंगी? तो इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हमें पढ़ना ही नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन से बेहतरीन दिया, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सामने वाली भी कोई औरत ना आपको बढ़ चढ़कर अपनी किसी भी चीज की, जेवर है, कपड़े है, घर है, शौहर है, औलाद है, किसी की भी उतारी पर चढ़कर कर रही हो ना, आपको लग रहा है कि इससे बेहतर तो मेरा शौहर है, इससे बेहतर तो मेरे पास घर है, इससे बेहतर तो मैं फाइनेंशियली वेल टू डू हूँ, आपको लग रहा है ना, तो फौरन आप उसे जवाब देने की बजाय, नहीं मैं तो आपसे बेहतर हूँ, ये कहने की बजाय आप दिल में कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये जो मेरे सामने बयान किए जा रहे हैं, उनसे बेहतरीन तो तूने मुझे अता फरमाया, ये तो तेरा एहसान है मुझ पर। आप दिल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, उन्हें जुबान से जाहिर करके नहीं ना बताएंगे हम आपसे बेहतर, हम भी आपसे बेहतर हैं। ठीक है, एक तो बस ऐसे ही बता रहे हैं कि हम आपसे बेहतर हैं, और सामने वाला भी जवाब दे रहा है कि हम आपसे भी बेहतर हैं। तो ये चीजों से हमें जो है बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं ना कि मैं दुनिया में, मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मैं जो है अखलाक की तकमील तक पहुंचाऊं, यानी कि आला अखलाक, आला बुलंद बुलंद किरदार, एक बुलंद अखलाक का मालिक कैसा हो। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उसवे हुस्ना, यानी कि आपको जो है एज ए रोल मॉडल देखना है कि किस तरह की सादगी की जिंदगी आपने गुजारी, किस तरह के मामला थे आपकी जिंदगी में, तो ये जो है, और किस तरह के हमें हुक्म दिया गया है, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। तो बच्चों की पैदाइश, फिर माँ के वो 40 दिन का ये हो गया, और इसके अलावा पाकी सफाई में भी हम कंडीशंस करते हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर रहे हैं कि माँ जो है अभी तीसरे दिन नहाएगी, फिर 10वें दिन नहाएगी, फिर 30वें दिन नहाएगी, फिर 40वें दिन, यानी कि नहाने में भी एक कंडीशन लेकर आए हैं। वो भी, उसको भी दीन का हिस्सा बना दिया है कि हाँ 40th डे फिर
बच्चे को पहले नहलाएंगे, माँ को नहलाएंगे, फिर जाके बच्चा दूध पिएगा। 40th डे कई बार तो औरत की सेकेंड जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो चुके होते हैं, लेकिन ये लोग काउंटिंग कर रहे हैं 40th डे है ना, आज तो नहाना ही नहाना है। अब नहाने के बाद में फिर बच्चे को नहाएंगे, फिर वो दूध पिएगा। आई मीन मैं खुद बहुत सारे ऐसी चीजों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लोग किस अंधेरे में जी रहे हैं, कितनी तकलीफ खुद को, दूसरों को। और पता है उस दिन औरत को गुस्ल देने के लिए, यानी कि औरत गुस्ल लेगी तो उस पर 5 औरतें जो है जमा होंगी, फिर वो पानी सर पर से डालेंगी औरतों। आज 5 औरतें, कम से कम 5 औरतें जो है औरत के सर से पानी डालेंगी तो जाकर वो गुस्ल होगा। पता नहीं क्या क्या। ये सब कुछ नहीं है। अल्लाह के लिए ना अपनी जिंदगी को आसान करें और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से भी बचें। ये कोई ऐसे मामलात नहीं है। आप पाक हो गई हैं, चाहे 30th डे आपको लग रहा है कि आप साफ हो गई हैं, आप गुस्ल करें, आप नमाज शुरू कर दें। आपको लग रहा है 40th डे से 1-2 दिन पहले से फिर आपका, क्योंकि 30 डेज का ही साइकिल होता है ना वो, फिर 30 डेज के बाद में 4-5 दिन गुजरने के बाद में फिर से आपका साइकिल शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली 40th डे तो आप गुस्ल नहीं कर सकती। तो जब आप अपने उस पीरियड से साफ हो गई हैं, 45 डे हो सकता है, 46 डे हो सकता है, उस दिन आप गुस्ल करें, उस दिन आप जो है नमाज शुरू करें। इसमें बच्चे पर कोई गुस्ल वाली बात नहीं है कि माँ ने गुस्ल किया यानी माँ पाक हो रही है तो बच्चे को भी कुछ गुस्ल दो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो इन चीज़ों से बाहर आए। और औरत चाहे रोज नहाना चाहती है पाकी सफाई के लिए, उसको नहाने दें। बच्चे को नहीं नहला सकते रोज रोज, तो उसको ना नहलाएं, उसको जरूरत नहीं है। वो छोटी सी जान है, पाक साफ रहता है, उसे स्पॉन्ज बात करें, उसे भी आराम करने दें। आप खुद भी, वरना नानी दादी के भी जो है, या फिर बाहर से भी आया अरेंज करेंगे, पता नहीं कितनी तकलीफों में आप अपने आप को डाल देंगे। बच्चों को ऑयल मसाज करना है, नहलाना है, जरूर डेफिनेटली करें। लेकिन हाँ, ऑयल मसाज को और गुस्ल को ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। स्पॉन्ज बात दें, सनलाइट उसको में एक्सपोजर दें, माँ बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाएं वगैरह सब चीज़ें जो है आप कर सकती हैं। लेकिन उसको दीन का हिस्सा ना बनाएं कि इस दिन ये खाना नहाना है, उस दिन नहीं नहाना है। इसके अलावा इवन लड़कियों के भी मामलात में जो है पीरियड्स के दौरान भी कंडीशन करते हैं कि वो ऑड नंबर ऑफ डेज में ही होना चाहिए, कि 5th डे, 7th डे, 9th डे, 11th डे, ऐसे। यानी कि मिसाल के तौर पर अभी 7th डे होने होने तक, इवनिंग होने तक अब पाक हो गई हैं औरतें, लेकिन अभी बड़े क्या कहेंगे, नहीं शाम में कैसे नहाओगे, मगरिब में कौन नहाता है, रात में कौन नहाता है, फजर में कौन नहाता है, और 8वें दिन कौन नहाता है, तो मैं रुककर जो है 9th डे को नहाना है। तो ये भी नहीं है। जिस वक्त वो पाक हो गई और उस वक्त उसकी जो नमाज है उसकी जिम्मे आ जाती है। अब मिसाल के तौर पर असर में उसे महसूस हो रहा है कि वो पाक हो गई हैं, तो वो मगरिब तक वेट कर सकती हैं। फिर मगरिब में देख लें कि वो कंफर्म हो गया कि वो पाक हो गई है, तो उन्हें मगरिब में इमीडिएट गुस्ल लेकर जो है नमाज शुरू करनी चाहिए। कंफर्म नहीं है तो और डिले कर सकते हैं इशा तक। इशा में कंफर्म हो गया है कि वो पाक हो गई हैं तो इशा की नमाज पढ़ें। लेकिन वो पाकी जो है मगरिब में ही कंफर्म हो गई थी, लेकिन फिर भी शक की वजह से उन्होंने नमाज शुरू नहीं की है, तो इशा में भी जो है आपको मगरिब की क़ज़ा नमाज पढ़कर ही जो है आपकी इशा नमाज आपको पढ़नी है। नमाजों का एहतमाम करें। बस ये इस तरह से जो है बातें बनाकर जो है नमाजें क़ज़ा ना करें। फजर के करीब करीब में भी आपको मालूम हो रहा है कि 100% आप क्लीन हो गई हैं, तो फजर में आपको इमीडिएट गुस्ल लेकर जो है फजर की नमाज आपको पढ़ना है। हाँ, इशा में पाक हो गई थी लेकिन फिर भी कंफर्म के लिए हमेशा ना, अब एक नमाज के वक्त में आपको कंफर्म हो रहा है कि आप साफ हो गई हैं, तो आप फिर भी डिले कर सकती हैं दूसरी नमाज तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे कि इशा में आपको महसूस हुआ कि आप क्लीन हो गई, पाक हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप फजर तक वेट करना चाहती हैं तो वेट कर सकती हैं। फजर में भी लास्ट मिनट तक जो सूरज निकलने का वक्त होता है, यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वक्त है, तो आप 5:35, 45 तक भी आप जो है वेट करके आपको कंफर्म हो गया है कि ठीक है मैं गुस्ल कर सकती हूँ, तो जाएं इमीडिएटली गुस्ल करके आए और फजर की नमाज जो है अदा कर दें। सनराइज से पहले पहले 5 मिनट पहले भी जो है ये नमाजों का हमें एहतमाम करना है। ये सारी चीज़ें वही कर सकते हैं जिसके अंदर तकवा हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया, इसमें जो है हुदन हिदायत है लिल मुत्तकीन, उन लोगों के लिए जो तकवा रखते हैं, जिनके अंदर खौफ रहता है अल्लाह ताला का कि मैं मुझसे नाफरमानी ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, मेरी नमाज ना छूट जाए, मेरा रोज़ा ना
छूट जाए, मुझे इसका जवाब देने के लिए आखिरत में खड़ा ना हो जाए पड़े, ना इसकी वजह से मेरी जन्नत ना छूट जाए, इसकी वजह से मुझे खबर का अजाब ना हो जाए, या तो जहन्नुम की आग, जहन्नुम में ना जाना पड़ जाए। जिसके अंदर ये फिक्र आखिरत होती है ना, सिर्फ वही ये जो है स्ट्रगल कर सकता है। तो इल्म जिसके पास हो, पहले तो इल्म होना चाहिए, फिर जो है उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी कि वो इस तरह से करना चाहिए। इल्म अपने आप में एक हिम्मत देता है, आपको रहनुमाई करता है। तो एटलीस्ट अपने अपने आप को सही रास्ते पर रखें, और अपने बच्चों को जो है सही उसकी इल्म दें। और उसके बाद में ये भी चीज़ जो मैंने कहा कि जो सरकमसेशन है, जो बच्चों का सुन्नत इब्राहिमी करते हैं, उसको भी दावत बनाकर 4 साल में, 7 साल में, ऐसा कुछ नहीं, इमीडिएटली विद इन 40 डेज, एज अर्ली एज आप करेंगे बच्चे के लिए अच्छा है, रिकवरी के लिए, और वालिदैन के लिए भी उसको हैंडल करना आसान होता है। वरना 4 साल के बच्चे को आप एक्सपोजर में रख रहे हैं, वो तकलीफ में कर रहा है, सबके सामने है, सब देख रहे हैं, ये क्या बेहयाई के हमने रस्मात निकाल लिए हैं। तो इसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए। और फिर मकतब, मकतब भी जो है एक बिदअत ही है। क्या कहते हैं, 4 साल, चार पता नहीं 40 दिन समथिंग, उस दिन बिस्मिल्लाह खानी करके कुरान पढ़ना शुरू करें। बच्चा जब बोलना शुरू करे ना, तभी आपको अल्लाह ला इलाहा जो वो बोल सकता है बोलने दें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, और इस तरह से जो है छोटी छोटी दुआएं, जो है कुरान में अलिफ बा ता, फिर उसके बाद में अब तब, यानी कि सिंपल से शुरू कर दे। 4 साल की उम्र में तो मेरा बच्चा जो है माशाल्लाह पूरा कायदा ख़त्म करके वो कुरान की खिरात भी शुरू कर ली थी उसने। तो इतना वेट ना करें कि अलीफ पढ़ाने के लिए आप उसको 4 साल पता नहीं और कितने कितने दिन बाकायदा लोगों को जमा करेंगे, कुछ दावत करेंगे, ये भी बिदअत है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को भी बचाएं, और अपने बच्चे को भी एज अर्ली एज उसे अल्लाह ताला से जोड़ दें। और उसके बाद में जो है लड़कियों का भी फिर मैटर आता है, प्यूबरिटी पे जब वो पहुंचते हैं लड़कियां, तो उसका भी एक रस्म होता है, सबको बताकर, सबको जमा करके बच्ची को बिठाकर उसको रस्म कर रहे हैं। पता नहीं, ये अगेन हया की चीज है, उसको छुपाने की जरूरत है। क्या आप चाहते हैं कि सारे लोगों को पता चले कि अभी आपकी बेटी उस उम्र को पहुंच गई है? तो नहीं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उन सब चीजों को जो है, यहाँ तक कि घर के अंदर भी बाप, उसके भाई जो भी है, उनसे भी जो है गैर जरूरी तौर पर उसका इंकशाफ करना कि अभी बेटी के साथ कुछ नया मामला हो गया है, कुछ स्पेशल मामला हो गया है, नहीं। उसको भी जो है घर में जस्ट एज रूटीन, उसको जैसे आपको पता चला बच्ची को इंस्ट्रक्शंस दे, बल्कि बच्ची को थोड़ा वक्त पहले से थोड़ा थोड़ा चीज़ें इंट्रोड्यूस करके रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कि बाहर बच्ची के साथ ये मैटर होता है तो वो हैंडल कैसे करेगी। तो थोड़े जो है उसको बताकर रखना चाहिए कि औरतों के साथ इस तरह के मामले होते हैं, एनी टाइम लड़कियों के साथ ये मामला शुरू हो सकता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, इस तरह का तुम्हें अरेंजमेंट करना है। ये सारी चीज़ें जो है माओ को, बच्चियों को बताकर रखना चाहिए। वरना कितना एम्बैरेसिंग होता है कि कुछ कुछ बच्चों का बाहर इस तरह से मामला हो जाता है, उन्हें खुद पता नहीं कि करना क्या है। अभी सबके सामने उनके कपड़े सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैं खुद विटनेस हूँ कि मेरे क्लासमेट के साथ हो गया था, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो फिर दो लड़कियों ने फिर अपना दुपट्टा डाल के उसके कवर करके फिर एक ऑटो में बिठा के, कितना, लेकिन सारी क्लास में तो पता चल ही गया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा पहले ही से बच्चों को बताकर जो है उन्हें प्रिपेयर करके उनके बैग में ज़रूरी चीज़ें जो है रखवा कर अरेंजमेंट आपको करना चाहिए। और उस दौरान भी स्पेशल खाना, देखिए डाइट ऐसी चीज़ है कि एवरीडे नेसेसिटी है, वो हर दिन ही आप अपना बैलेंस डाइट रखें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं। तो बच्ची को उन खास दिनों में खास अलग तरीके से आपको पकाकर खिलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त के लिए स्ट्रेस, बच्ची साल्ट नहीं खाएगी या कुछ और नहीं करेगी, वो नहीं खाएगी, ये नहीं किया, और एक्स्ट्रा आप बहुत ज़्यादा उसे खिलाने की कोशिश करेंगे, उसी वक्त जो है बच्चों का कई बार पिंपल्स निकल आते हैं, वेट एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें, पहले ही से रूटीन डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा उन्हें हमेशा ही नट्स भी खिलाएं, फ्रूट्स भी खिलाएं, न्यूट्रिशियस फूड खिलाएं, अच्छी चीज़ों का जो है हमेशा से एहतमाम करके रखें। तो उस ओकेशन को, उस इवेंट को स्पेशल बनाकर सबके सामने जाहिर करना, अगेन जो है एक तरह से इस्लाम की जो एक इस्लाम जो एक हया का दीन है, उस चीज
چیز کے خلاف ہے، تو اس چیز سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے، اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں کا نام، بچوں کے نام کے لیے ہم آج کل تلاش کرتے ہیں کہ ماڈرن سا نام ہو، چھوٹا سا نام ہو، بلکہ ناموں کے لیے بھی کیا کہا گیا ہے، رسولوں کے ناموں پر، انبیاء کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، صحابیات کے ناموں پر جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے 4 بیٹے ہوں اور اس میں سے کسی ایک کا، کم از کم ایک کا جو ہے اہل بیت میں سے اس کا نام رکھنا چاہیے۔ اہل بیت کون ہے؟ یہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، حسن، حسین، یا جو ہے ان کے ناموں پر جو ہے کوئی نام بچے کا رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو محمد، احمد، اس طرح سے جو ہے ابو بکر، حمزہ، اس طرح کے جو بھی نام ہیں، اس طرح کے ناموں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیٹیاں ہوں تو صحابیات کے ناموں پر، عائشہ ہیں، فاطمہ، خدیجہ، اس طرح کے ناموں کو پسند کیا جائے۔ تو اس طرح سے جب نام رکھیں تو پھر اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اب جیسے کہ محمد آپ نے نام رکھ دیا، تو اب یہ نہ ہو کہ آپ محمد کہہ کر آپ اس کے ساتھ جو ہے کچھ بھی آگے پیچھے الفاظ بولنا شروع کر دیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کا اینگر کنٹرول نہیں ہے، آپ کی فیملی میں ایسی ڈیسنسی نہیں ہے، بول چال میں اتنی کیا کہتے ہیں، کچھ گھرانے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ زبان کھلی نہیں کہ کوئی گالی نکل آئی۔ تو اس طرح کے گھروں میں جب آپ احترام نہیں کر سکتے تو اس طرح کے نام بھی نہ رکھیں۔ لیکن اگرچہ نام رکھ دیا ہے، مثال کے طور پر عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یا محمد ہے، کئی بار آپ واش روم میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پر سے بھی بچے کو پکارنا ہوتا ہے، تو ابھی واش روم میں کھڑے ہو کر آپ کہیں گے عبداللہ، تو ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نام رکھنے کے بعد میں پکارنے کے لیے ایک دوسرا ڈیسنٹ سا نام بھی چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیئرفل ہونا ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے، بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، کچھ بھی آدھار کارڈ بن رہا ہے، یہ پراپر نیم وہی رہے گا۔ کیونکہ ہمارے فیملیز میں نے وہ بھی پرابلم فیس کیا ہے کہ جو ایکچوئل نام ہے وہ کہیں پر، جو پکارنے والا نام ہے وہ بھی کہیں پر بولے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کہیں پہ بھی ڈاکیومنٹیشن ہو رہا ہے، لکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر جو ہے ایکچوئل نام دیا کریں۔ تو اس کا بھی ہمیں جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگین پہلے بچے کی پیدائش پر ماں کے گھر والے ٹیک کیئر کریں گے، وہ اس کا خیال رکھیں گے، پھر وہ سلامی کر کے پھر وہ جوڑے بنا کر بھیجیں گے۔ یہ ان چیزوں سے بھی باہر آ جائیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ